मंगलकारी जी नाम प्रभु का। संकट हारी जी नाम प्रभु का प्यारा। संकट हारी जी नाम प्रभु। बड़ी शक्ति है प्रभु नाम में, विष को अमृत करता। बड़ी शक्ति है प्रभु नाम में, विष को अमृत करता। जन्म मरण के बंधन तोड़े, दुविधाएं सब हरता। जन्म मरण के बंधन तोड़े, दुविधाएं सब हरता। है हितकारी जी नाम प्रभु का प्यारा। है हितकारी जी नाम प्रभु का। मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा। मंगलकारी जी नाम प्रभु। प्रभु नाम की महिमा भारी, ऋषि मुनि सब गावे। प्रभु नाम की महिमा भारी, ऋषि मुनि सब तर जाते हैं भव सागर से, जो नर दिल से ध्यावे। तर जाते हैं भव सागर से, जो नर दिल से ध्यावे। तारन हारा जी नाम प्रभु का प्यारा। तारन हारा जी नाम प्रभु का प्यारा। मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा। मंगलकारी जी नाम। मुनि अनाथी तड़प रहे थे, सहे वेदना भारी। मुनि अनाथी तड़प रहे थे, सहे वेदना भारी। नहीं मिटाया दर्द किसी ने, बहुत हुई थी खुमारी। नहीं मिटाया दर्द किसी ने, बहुत हुई थी खुमारी। सदा बचावे जी नाम प्रभु का प्यारा। सदा बचावे जी नाम प्रभु का प्यारा। मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा। मंगलकारी जी नाम प्रभु का। मन मंदिर को शुद्ध बना लो, श्रद्धा दीप जगाओ। मन मंदिर को शुद्ध बनाओ, श्रद्धा दीप जगाओ। ज्ञान मुनि फिर दर्श प्रभु का, घर बैठे ही पाओ। ज्ञान मुनि फिर दर्श प्रभु का, घर बैठे ही पाओ। शांति सरोवर जी नाम प्रभु का प्यारा। शांति सरोवर जी नाम प्रभु का प्यारा। मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा।
मंगलकारी जी, नाम प्रभु का प्यारा संकट हारी जी, नाम प्रभु का प्यारा संकट हारी जी, नाम प्रभु का। बोलिए आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव डॉक्टर श्री संकेत मुनि जी महाराज साहब की। अभय पयाण सचे वयंती सवितुवातम बांधसेरा लोगो तनितामणि नायपूजे। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जान बिताया, साधुग्रस्त क्या बाल वेश बस कोई न बचनी, अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्षर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते। गुरुदेव श्री के पावन चरणों में शत वंदन नमन करते हुए उपस्थित विवेकशील आत्मा द्रौपदी का कथानक चल रहा है। और इस कथानक में कल श्रवण कर रहे थे कि द्रौपदी के पास एक गोल्डन चांस आया। ऐसा चांस जो उसके भव को सुधार देता। एक ऐसा मौका जो पूरी तकदीर को बदल देता। लेकिन संभाल नहीं पाई। और संभाल नहीं पाने के कारण मिला हुआ चांस या मौका उसका बर्बादी का कारण बन गया। हम सबकी जिंदगी में अवसर आते हैं। ये जिंदगी सबको चांस देती है अपना भाग्य बनाने की। सबको मौका मिलता है, कोई इस मौके को पहचान नहीं पाते हैं या कभी कभी नहीं
आलस परमार्थ के कारण आए हुए मौके को खो देते हैं। इसलिए मौका जब भी आए उसको संभाल लो। कदर नहीं कर पाई। नागश्री यदि संत की कदर कर देती तो आज दुनिया में उसके कदरदानों की कमी नहीं रहती। और यही गलती पता नहीं इस दुनिया में कितने लोग कर जाते हैं। और जिनकी कद्र करनी चाहिए उनकी यदि कद्र नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये अपनी जिंदगी कीचड़ बन ही जाती है। सौभाग्य से मिला, ध्यान रखना, माता पिता सौभाग्य से मिलते हैं। और यदि नागश्री जैसे कद्र यदि करना बंद कर देते हैं तो इसका मतलब वो काम हम करने जा रहे हैं, हम अपने हाथों से ही अपनी कद्र खत्म करने जा रहे हैं। इसलिए मौका मिला यदि कद्र करने का तो कद्र करो। और कद्र करना छोड़ देते हैं और गद्दर मचा देते हैं तो जीवन गंदा होना ही होना। इसलिए मिलना बड़ी बात नहीं, मिलना बड़ी बात नहीं। ये जैन धर्म आपको मिल गया, कितनी कद्र करते हो। मिल तो गया, लेकिन कितनी केयर करते, और जितनी केयर करनी चाहिए उतनी केयर करते हैं। जितना संभालना चाहिए उतना संभालते हैं क्या? जितना बच्चों को टाइम देना चाहिए उतना टाइम देते हैं क्या? जितना परिवार का ध्यान रखना चाहिए उतना ध्यान रखते हैं क्या? और ये केयर जब करना भूल जाते हैं तो न केवल खुद के लिए बल्कि उनके लिए भी परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए मिले हुए मौके को संभाल लो। युवक खरीदारी करने गया गांव से शहर, लेकिन शहर जाने के बाद पता लगा कि आज तो बाजार बंद है। पूरा मार्केट बंद।
कारण पता लगा कि आज जैनियों का बहुत बड़ा पर्व है और इस कारण से बाजार बंद है। उस युवक को एक मौका मिला कि अब आ गया हूं, वापस तो शाम को ही जाना होगा, उससे पहले कोई साधन नहीं, तो आ गया हूं और मौका मुझे मिल गया धर्म के साथ जुड़ने का, तो क्यों नहीं फायदा उठा लो। अब हमारे हैदराबाद से आए गए हैं राजेंद्र सा कटारिया, कि एक पता लगा मौका लगा कि प्रातःकाल प्रवचन होना है। आए थे किसी और काम के लिए, लेकिन पता लगा जिनवाणी सुनने का अवसर है, धर्म के साथ जुड़ने का अवसर है, संत के साथ जुड़ने का अवसर है, तो यहां पर पहुंच गए। तो अवसर जब मिलता है, उस अवसर का फायदा उठाने वाला कामयाब बनता है। अब उस युवक ने अभी परेशान मत कर बाबू, जिनको जिधर बैठना बैठ जाएंगे। तो उस अवसर को संभाला और वहां पहुंच गया जहां पर गुरु महाराज के प्रवचन चल रहे। कोई प्लान नहीं था, व्यापार के लिए गया था, लेकिन मौका मिला धर्म के साथ जुड़ने का, तो धर्म के साथ जुड़ गया। प्रवचन सुन रहा है, आप भी सुनते हो। और सुनते सुनते जिस विषय पर प्रवचन चल रहा है, इतना दिल में उतर गया, इतना दिल में उतर गया, खड़े होकर के पछतान लेने के लिए तैयार हो गया। कि मुझे अब्रह्म सेवन का क्या करवा। सारे श्रावकों की नजर थी युवा पर। हैरान कि क्या बोल रहा है। लेकिन सुना हुआ जब दिल में उतर जाता है, तो दुनिया को भले ही वो असंभव लगे, दुनिया के लिए भले ही वो नामुमकिन जैसा लगे, करने वालों के लिए बड़ा इजी हो जाता है। कि कहां वो युवा व्यापार के लिए गया, बिजनेस के लिए गया है, खरीदारी के लिए गया है, लेकिन धर्म प्रवचन ऐसा सुना, दीक्षा की भावना हो गई। और नहीं केवल भावना बनी, बल्कि उस भावना को साकार करने के लिए क्या कुछ नहीं कर। तो ऐसे महापुरुष कि सुना, सुनकर के दिल को झचा, तो उस जीवन को स्वीकार कर लिया।
और जिसका स्मृति दिन आप लोग आज मना रहे, कि मौका मिला और मिले हुए अवसर का फायदा उठाया तो एक भाव अवतारी हो गए। इसलिए मिले हुए अवसर को कभी गवाओ मत। क्या पता कौन सा अवसर हमें एक भाव अवतारी बनाने आया है, क्या पता कौन सा अवसर हमारी किस्मत के दरवाजे खोलने आया है, क्या पता कौन सा मौका हमें बुलंदियों पर पहुंचाने आया है। और ये सब हो सकता है जब अपन समय को बर्बाद नहीं करते। समय को बर्बाद करते हो आप लोग? करते हो? हम लोग करते हैं? हम लोग करते हैं? नहीं करते। आप लोग? अभी हमारे आने से पहले आप एक गीत गुनगुना रहे थे गौतम स्वामी का, क्या था उसका एक लाइन, क्या था? परमाद मत कर, परमाद मत कर। क्या बोल रहे हैं प्रभु गौतम? समय को बर्बाद मत कर। क्या बोल रहे हैं? समय को बर्बाद मत कर। तो समय को सिर्फ आप ही बर्बाद नहीं करते, संत भी करते हैं, तभी तो प्रभु को बोलना पड़ा कि गौतम समय को बर्बाद मत कर। और जरा सोचो कि जब गौतम जैसे महापुरुष के लिए परमात्मा बार बार भुलावन दे रहे हैं, तो अपन समय का कितना दुरुपयोग करते हो। और समय का यदि 100% सदुपयोग करना जिस दिन शुरू हो जाएगा, चाहे आप हैं चाहे हम हैं, पक्के एक भाव अवतारी बनेंगे। पक्का लिख लो कि समय का 100%, यदि आप चाहते हैं कि हम भी एक भाव अवतारी बने, हमारा भी ये संसार सीमित हो जाए, तो 100% समय का सदुपयोग करो। और इसीलिए परमात्मा ने कहा जम सकई तम की रही, जितने समय का सदुपयोग कर सकते हो उतना करते जाओ। जो जो अच्छा काम तुम कर सकते हो उतना करते जाओ, जितना धर्म कर सकते हो उतना करते जाओ। और परमात्मा के सूत्र को जिस दिन हृदयगम कर लेंगे, नो डाउट आत्मा का कल्याण होकर के रहे। कि जितना मैं कर सकता हूं उतना मुझे करना है। वहां पर कोई एक्सक्यूज नहीं। जितना धन कमा सकते हो
उतना ही कमाते हो या उससे कम कमाते हो? ज्यादा। और ये भारतीय संस्कृति है ज्यादा करने की। ये इंडियन कल्चर है जो हमें प्रेरणा देता रहता है कि ज्यादा करने की। दूध वाला दूध देने पहले आता था, अब तो पॉकेट वाला आने लग गया। और पैकेट वाली संस्कृति आई तब से ये ज्यादा की जगह कम होना शुरू हो गया कि पैकेट का वजन भी इसके साथ तुलना शुरू हो गया कि प्लास्टिक का है उसका भी वजन तोला जा रहा है, डिब्बा है उसका भी वजन साथ में तोला जा रहा है। लेकिन ये इंडियन कल्चर नहीं था। इंडियन कल्चर तो दूध वाला दूध लेकर के आया है, आधा किलो दूध दे रहा है, ऊपर से थोड़ा सा। ये भारतीय संस्कृति। सब्जी ले रहे हो, सब्जी लेने के बाद भी थोड़ा सा धनिया मिर्ची, पानी पूरी गोलगप्पे खा रहे हो, खा लिए, ऊपर से पानी थोड़ा सा। बिना एक्स्ट्रा पानी पिए वहां से हटते हो। चाहे कितना ही खा लिया है, पेट भी भर गया होगा, लेकिन आखिर में अलग से पानी। ये भारतीय संस्कृति रही, थोड़ा ज्यादा करने। लेकिन परमात्मा कहते ज्यादा तुमसे नहीं हो पाता है, कम से कम इतना कर लो, जम सकते तम किरण। जितना कर सकते हो उतना करो। आनंद परमात्मा के वचनों को श्रवण किया, 5 महाव्रत के बारे में बताया, 12 व्रतों के बारे में परमात्मा ने बताया, और आनंद कहने लगा भगवान 5 महाव्रतों के बारे में बड़ा सुंदर बताया। गजब की व्याख्या। लेकिन भगवान अभी मेरा इतना सामर्थ्य नहीं मैं 5 महाव्रतों को स्वीकार कर सकूं। प्रभु कहने लगे आनंद कोई बात नहीं, 5 महाव्रतों को स्वीकार करने का भी सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं, तू व्रती श्रावक बन जा, व्रतों को ग्रहण कर ले। आनंद व्रती श्रावक हो गया। राजा श्रेणिक कहा प्रभु ने तो महाव्रत पालन हो सकते, ने व्रती श्रावक बनने का सामर्थ्य। नौकार से तक नहीं होती। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, सम्यक दृष्टि श्रावक बन जा, संतुति श्रावक हो जा। कि नहीं कर सकता महाव्रतों का पालन, नहीं कर सकता कोई व्रत पठान, ऐसी अभी तेरी स्थिति नहीं है, कम से कम सम्यक दृष्टि हो जा। लेकिन कितना कर सकता है करता जा। इसलिए अपने सामर्थ्य से कम कभी मत करो। नौकारसी करने का सामर्थ्य नौकारसी करो, पोरसी करने का सामर्थ्य पोरसी करो, रात्रि भोजन त्याग करने का सामर्थ्य तो रात्रि भोजन का त्याग करो। जो सामर्थ्य है वैसा जरूर करो।
कि परमात्मा जबरदस्ती नहीं करते कि तुम्हें इतना करना ही होगा। ये जीव शासन नहीं बोलता है कि तुम्हें इतना करना होगा, नहीं। तुम्हारे अंदर जितना सामर्थ्य है उतना करो। और यदि उतना ही नहीं कर पाते, जितना सामर्थ्य है यदि उतना भी नहीं चल पाते हैं, तो फिर मंजिल तक कैसे पहुंच पाए? कि दौड़ने का सामर्थ्य है, दौड़ना तो दूर की बात रहा, चलना तो दूर की बात रहा, बिल्कुल बैठ गए, कैसे मंजिल मिलेगी? और ये मानव जन्म यूं समझ लो, ये धर्म के क्षेत्र में दौड़ने का जन्म है, ये रफ्तार से भागने का जन्म है। और ऐसे जन्म पाकर भी यदि भागना दौड़ना तो दूर की बात, चलना तक छोड़ दिया, तो मंजिल कैसे प्राप्त? कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम भाग सकते हो, और फिर भी यदि बैठ गए हो, ये सही नहीं है। सामर्थ्य नहीं है, नहीं भाग सकते हो, बैठ गए हो, ओके। लेकिन सामर्थ्य होने के बाद भी चलना तक छोड़ दिया, परमात्मा की नजरों में ये गुनाह है, अपराध है। तो पहला बात, जितना कर सकते हैं उतना करना, जितना धर्म कर सकते हो उतना करो, जितना अच्छा कर सकते हो उतना करो, सफलता मिलेगी। और कैसे करना, दूसरी बात। कि कार्य सामायिक है, सामायिक कैसे करना, नौकारसी कैसे करना, दान कैसे देना, उसका तरीका। कि कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं तो आगमकार कहते हैं हंसते हंसते करो, मुस्कुराते मन से करो, रोते हुए मत करो। कि कुछ भी कर रहे हैं आप, सामायिक कर रहे हैं, एकात्मा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, मुस्कुराता हुआ मन। बोझ समझकर नहीं, मुझे करना पड़ेगा, ये सोच जब अपनी हो जाती है तो किया हुआ कोई फायदा देता नहीं। इसलिए हंसते मुस्कुराते हुए मन के साथ, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते कार्य करो, कार्य की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और बिना मन के कर रहे हैं, बच्चे के पढ़ने का मन नहीं है और आपने डांट करके बैठा दिया, भले ही उसके हाथ में किताब है, भले ही आपने 1 घंटा उससे बैठा दिया है, 1 घंटा उसके हाथ में बुक है, लेकिन एक लाइन भी वो याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है।
इसलिए कार्य की क्वालिटी बेहतर होने के लिए, करने के लिए वफादारी के साथ काम करना, कि उस कार्य को करते समय भी खुश है, करने के बाद भी खुश। संगम ग्वाले ने संत को खीर बहराई और शालीभद्र बन गया। खीर बहराने से शालीभद्र बन गया। संभव संभव है। खीर बहराने से शालीभद्र बना जा सकता है? सोच। और खीर बहराने से यदि कोई शालीभद्र बन सकता है, तो खीर से भी अधिक मूल्यवान चीजें आप संतों को बहरा चुके। सोच कि यदि खीर बहरा करके कोई शालीभद्र बन सकता है, तो हमने एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार खीर से भी अधिक मूल्यवान चीजें साधु संतों को बहरा चुके हैं। तो भविष्य के अंदर अपना नाम शालीभद्र की लिस्ट में तो पक्का होगा। क्यों? खीर महत्वपूर्ण नहीं, खीर महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण उस समय उस बच्चे की स्थिति को देखो। बच्चा कौन सी स्थिति में है, जरा सोचो। उस बच्चे की मनोस्थिति कौन सी है उस वक्त? गरीब परिवार का बच्चा है, पहली बार खीर खाने को मिल रही है, उसके बाद वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका भी कोई भरोसा नहीं है। वो खीर हासिल तब हुई है, उससे पहले तो अपनी माँ की मार खाई है उसने, अपनी माँ की डांट खाई है, बड़ी जिद की है, बड़ा रोया है, तब जाकर के उसे खीर मिली। आपने 1-2 साल तक मेहनत की, तब जाकर के आपने 20 लाख कमाए। पूरा 1 साल मेहनत की, दिन रात मेहनत की, और 20 लाख आपने कमाए, और बड़े खुश हैं आप कि 20 लाख मेरी कमाई हुई है, अब मुझे यहाँ पर खर्च करना है, ये लगाना है, यहाँ पर खर्च करना है। आप सारा एक प्लान बना रहे हो, और उतने में ही कोई भाई आ गया, समाज का कोई आ गया कि जैन साहब अमुक जगह पर सेवा का काम होने वाला है और 20 लाख दान में दे दो। सोचो उस समय कैसी मनोस्थिति अपनी होने वाली है कि आपने 1 साल मेहनत करके वो पैसा कमाया है, भविष्य में उतना पैसा कमाया जाएगा इसकी भी गारंटी नहीं है। और जैसे ही सुना
आप वो पैसे निकाल करके खुशी खुशी तुरंत उसके हाथ में दे पाओगे? है कोई ऐसा कि जैसे ही सुना और तुरंत कहा 1 मिनट रुको मैं लेकर के आता हूं? है? और उस बच्चे की तरफ चलो, उस खीर को पाने के लिए कितनी मेहनत की है, खाने के लिए तैयार है वो, बस ठंडी होने का इंतजार कर रहा है, कब ठंडी हो तब मैं इसे खाऊं। और इतनी ही देर में मुनिराज आ गए। और उस बच्चे ने मुनि को देखा और सोचने लगा, इनको तो मैं गाय चराने जाता हूं तो रोज जंगल में तपस्या में देखता हूं, ये तो दिन भर खड़े रहते हैं। और जैसे ही मुनि को देखा, खीर की थाली नीचे रखी थी हाथ में आ गई और मुनिराज को बहराने लग गया। वो खीर जैसे आपके लिए 20 लाख है, वैसे ही उसके लिए वो खीर है। सामने वाला कह रहा इतनी नहीं चाहिए, सामने वाला कह रहा 20 लाख नहीं चाहिए, 10 लाख ही दे दो, और आपको तो नहीं 20 लाख ही ले जाओ। मना कर रहा है, संत मना कर रहे नहीं, उसने कहा ले जाओ। जब देना ही है तो देने में कंजूसी क्यों करना? जब देने का मन ही बना लिया तो फिर क्यों नहीं दिल खोल करके देना? इतना खुश, इतना खुश, और बहराने के बाद भी दुखी नहीं, दुखी नहीं। बहुत बार हो सकता है कि दे भी दिया, लेकिन देने के बाद भी मन के अंदर कभी कभी कि यार नहीं देता, इतना नहीं देता, इससे कम देता तो भी तो काम चल जाना था। लेकिन नहीं, दिया उस समय भी खुश है, और देने के बाद भी, देने के बाद भी और ये तरीका तकदीर को संवारता है, बिगड़ी को बनाता है। और ये तरीका नहीं आता, इसमें अपनी तो बनी बनाई तकदीर भी हम बिगाड़ देते हैं। बनी बनाई तकदीर को भी बिगाड़ देते हैं। और फिर माथे पर हाथ रख करके बोलते हैं, बना के क्यों बिगाड़ा रे ऊपर वाले। ऊपर वाला ने तो तकदीर को बनाता है, ने बिगाड़ता है। तकदीर को बनाने वाले भी हम हैं और तकदीर को बिगाड़ने वाले भी हम। बनी बनाई तकदीर को बिगाड़ देते हैं। क्योंकि वो तरीके जो जिन शासन ने हमें बताए, उन तरीकों को स्वीकार कर नहीं पाते। इसलिए परमात्मा ने कहा, जम सकते तम की रही, जितना तुम कर सकते हो उससे कम मत करो।
इतना सा याद रखो। कि मैं 9:15 का टाइम प्रवचन का है, 9:15 पहुंच सकता हूं, तो 9:30 क्यों पहुंचना? पहुंच सकता हूं। 9:15 पहुंच सकते हो, तो फिर 9:30 क्यों पहुंचना? और 9:30 पहुंचना, 9:15 पहुंच सकते थे, नहीं पहुंच रहे हो, 9:30 पहुंच रहे हो, नुकसान किसका हुआ? और ये आदत हमारी बनी बनाई तकदीर को बिगाड़ने वाली आदत कि जितना कर सकते उतना नहीं करते। तो परमात्मा का संदेश जिनवाणी कहते जितना कर सकते हो करो, करते जाओ करते जाओ, और बूंद बूंद से तो घड़ा क्या ड्रम टंकी सारे भर जाए। और फिर वो चाहे टंकी 1000 लीटर की है या 10,000 लीटर की है, सब फुल हो जाए। इसलिए समय को बर्बाद मत कर। परमात्मा कह रहे गौतम, समय को बर्बाद मत कर। तो समय को बर्बाद नहीं कर रहा है, अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को बर्बाद कर रहा है। ध्यान रखना, जो समय को बर्बाद करते हैं वो समय को बर्बाद नहीं करते, वो अपनी बनी हुई को बिगाड़ते हैं। तो जितना कर सकते हैं कि वो महापुरुष एक भव अवतारे आचार्य जे मल्ली महाराज साहब जब लगा कि मैं प्रवचन सुन सकता हूं, मेरे पास समय है, तो क्यों नहीं प्रवचन सुन लो। कि समय है, और समय में प्रवचन सुन सकता हूं, प्रवचन सुनने चले गए तो कहां से कहां पहुंच गए। तो परमात्मा का कभी आग्रह नहीं कि तुम्हें इतना करना है, करना ही होगा। ये परमात्मा का कोई ऐसा आग्रह रहता नहीं है, होता नहीं है। परमात्मा तो सिर्फ इतना सा कहते हैं, जहां सुहम देवानु किया मां परिबंधम न करे, कि जैसा सुख है वैसा करो, लेकिन नेक काम में देरी मत करो। कि अच्छाई की डील में डिले मत करो। अच्छाई की डील में डिले करोगे तो अच्छा काम होने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। इसलिए अच्छाई का काम तो तुरंत करो, और इसी से जीवन में सौभाग्य का निर्माण होता है, सौभाग्य की अभिवृद्धि होती है। तो रविवार के दिन जो आपके प्रतिदिन साप्ताहिक कार्यक्रम और उसके अंदर आप सभी सम्मिलित हुए। कल पक्षी पर्व है, और पक्षी पर्व की आराधना जप तप त्याग के साथ जरूर करने का भाव बनाना है। कि रात्रि भोजन त्याग कर सकता हूं तो रात्रि भोजन का त्याग करें, एकासना कर सकते हो एकासना करें, पोरसी कर सकते हो पोरसी करें, नौकारसी कर सकते हो नौकारसी करें, प्रतिक्रमण कर सकते हो प्रतिक्रमण करें, लेकिन जितना कर सकते हो उतना जरूर करें। और इतना भी हो जाता है तो ये मिला हुआ मानव जीवन अपने लिए वरदान बन जाता है। तो पक्षी पर्व का ज्यादा से ज्यादा आप सभी ने लाभ लेने का प्रयास करना है। सूचनाएं संघ की तरफ से